जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट लोकल जीके की ये हमारे देखिए 13 नंबर की यानी 13 नंबर की जो हमारे यहाँ पे क्लास है। इससे पहले देखिए कुल मिलाकर 12 क्लासेस हमारे लग चुके हैं, जिसमें देखिए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकल जीके के क्वेश्चन किए कवर किए, ठीक है। जिसमें देखिए लगभग 75% जो है सिलेबस हमारा उस वीडियो में कवर हो चुका है। तो अभी आगे जो भी हमारा बचा हुआ 25% सिलेबस है, जिसमें देखिए हमने जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो गोंड जनजाति की भाषा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका एक वीडियो में हम पूरा कवर करवा देंगे। साथ ही जो आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है उसको भी एक वीडियो में कवर करवा देंगे, और एक वीडियो लगवा देंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन क्या है, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ में या फिर दंतेवाड़ा में कौन सा व्यक्ति यानी किस पद पर है, यानी उसका एमएलए कौन है, उसका कलेक्टर कौन है, उसके आईपीएस कौन है, यानी एक ही वीडियो में उसको हम पूरा कवर करवा लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में देखिए दोस्तों, हम जो आपका दंतेवाड़ा या फिर सुकमा जिला सुकमा हो गया, या फिर देखिए आपका बस्तर संभाग हो गया, तो देखिए छत्तीसगढ़ के सभी संभाग से रिलेटेड लोकल जीके के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। अगर चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो देखिए इससे पहले कि अगर 12 क्लासेस आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वॉच कर लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो चलिए बिना देर का क्लास को स्टार्ट करते। तो साथ ही देखिए आप लोग जो नोट्स लेके भी बैठ जाएगा, क्योंकि देखिए जो भी मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, यानी हर वीडियो में आपको कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो उसको मैं अलग से बताता हूँ। तो इसको भी आप लोग जो अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम जो कगार है तो कहाँ पे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका देखिए महानदी कगार पर, ठीक है। जो महानदी कगार है तो वह है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम कगार, ठीक है, महानदी वाला, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी कगार छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम कगार है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो देखिए जो चित्रकूट जलप्रपात है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपके बस्तर में, ठीक है, बस्तर में स्थित है। तो अभी देखिए आपको बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है, ये उसके नोट्स बनाए, तो आपको पता होगा कि चित्रकूट जलप्रपात आपको कमेंट में बताना है कि सबसे बड़ा है या फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल में जो हमारे पिछले क्लासेस हुई थी उसमें 2 से 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है गुप्तेश्वर जलप्रपात बनाती है, तो देखिए कौन सी नदी जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात बनाती है, तो यही पूछा गया है। तो देखिए जो शबरी नदी होती है, ठीक है, शबरी नदी जो है आपकी गुप्तेश्वर जलप्रपात बनाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ के उत्तर है, ठीक है, यानी नॉर्थ साइड में देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो देखिए आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है छत्तीसगढ़ के नॉर्थ साइड यानी उसके उत्तरी दिशा में है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला है आपका क्वेश्चन है डोरिया मटासी और देखिए भाटा, ठीक है, डोरिया मटासी और भाटा, और साथ ही देखिए कन्ना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा 4, तो ये क्या है आपकी मिट्टी की किस्म है, ठीक है, यानी मिट्टी की रूप है ये 4। कौन सी, तो डोरिया मटासी भाटा या कन्ना, ठीक है। तो देखिए चारों को अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चारों जो आपको ऑप्शन में मान लीजिए 3 दिए जाए और चौथा दूसरा रूप दिया जाए, आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो मिट्टी का रूप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो आपको चारों याद होने चाहिए, ताकि जो आप लोग कंफ्यूज ना हो, अच्छे से क्वेश्चन को करके आ सके, ठीक है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है तो वो है आपकी इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है सरगुजा का अजंता कहा जाता है, देखिए जो सरगुजा है इसको उसका जो अजंता किसे कहा जाता है, तो जो आपकी रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, रामगढ़ की जो पहाड़ी है तो उसे कहा जाता है सरगुजा का अजंता, ठीक है, सरगुजा का अजंता कहा जाता है रामगढ़ की पहाड़ी को, ठीक है। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए दोस्तों जितने भी अभी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर उतनी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अगर आपने उतने भी वॉच कर लिया और अच्छे से उसको पढ़ा, तो देखिए लगभग आप लोग जो है एग्जाम में 70 में से देखिए 65 प्लस ही जो आप लोग करके आ सकते हो, अगर आपने अच्छे से क्लास अटेंड की है और उसको ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधा आपके आ सकता है, ठीक है। तो देखिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि जो मांड नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो जो आप देखिए आपकी मांड नदी है, ठीक है, मांड नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है यही पूछा गया है, तो वो है आपकी देखिए महानदी की, ठीक है, महानदी की सहायक नदी है मांड नदी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है
दूध नदी पर स्थित देखिए मलाज कुंडलम जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ठीक है, देखिए जो दूध नदी है तो उस पर एक जलप्रपात स्थित है। यहाँ से देखिए आपके कुल मिला के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको कि जो दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलाज कुंडलम। या फिर आपको अभी जो इस क्वेश्चन का हम रुक करते हैं तो देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि दूध नदी पर जो स्थित मलाज कुंडलम जलप्रपात है तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो वो है आपके कांकेर जिले में। ठीक है, कांकेर जिले में स्थित है। ये देखिए अगला अपना क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी खारून रायपुर के किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए वो तो हो जाएंगे आपकी खारून। ठीक है, खारून नदी अगर आपको ऑप्शन में मिलती है तो ये जो आपका आंसर जो है आपका राइट होगा, क्योंकि देखिए ऊपर हमने डिस्कस किया था कि मान नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो देखिए महानदी की, तो मान नदी भी हो जाएगा क्योंकि देखिए दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए आपका पूछा गया है कि महानदी की सहायक नदी जो खारून है, ठीक है, तो रायपुर के किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है, तो वो मिलती है आपके सोमनाथ। ठीक है, जो रायपुर में स्थित है सोमनाथ पर ही जो शिव नदी से मिलती है, कौन सी, तो महानदी की सहायक नदी खारून। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, महानदी की सहायक नदी जो खारून है वो रायपुर के सोमनाथ स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या फिर देखिए दोस्तों कुछ भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में लिखते चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो है आपका लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो देखिए जो लाल रेतीली मिट्टी है वही क्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफा स्टेग्लेमाइट गुफा है। ठीक है, कौन सी गुफा स्टेग्लेमाइट गुफा है, तो आपके देख कुटुम्ब सर की जो गुफा है। ठीक है, कुटुम्ब सर की जो गुफा है तो वही क्या आपकी स्टेग्लेमाइट गुफा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि देखिए स्टेग्लेमाइट की गुफा पूछा गया जो कुटुम्ब सर की गुफा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय तो कौन से जिले में ये पूछा गया, जो प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय है तो वो कहाँ पे, धमतरी जिले में। ठीक है, धमतरी जिले में स्थित है प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय। ठीक है, धमतरी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो देखिए जो मैकाल पर्वत है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है लीलावती। ठीक है, लीलावती यही क्या है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लीलावती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। ठीक है, तो देखिए जो मैकाल पर्वत श्रेणी है तो उसका ढाल किसकी ओर है, तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यानी उसका ढाल किसकी ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो आपका मैकाल पर्वत श्रेणी का ढाल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लीलागर नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो देखिए लीलागर नदी है उसका उद्गम कहाँ है, कोरबा जिले के पूर्व पहाड़ी से होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए लीलागर नदी का उद्गम जो है कोरबा जिले के पूर्वी पहाड़ी से होता है। ठीक है, कोरबा जिले के पूर्वी पहाड़ी से। या फिर ऐसे आपको शॉर्ट में पूछ लिया जा सकता है, नीलागर नदी उसका उद्गम किस जिले से होता है, तो होता है आपका कोरबा जिले से। ठीक है, कोरबा जिले से जो आपका लीलागर नदी का उद्गम होता है वो कहाँ पे, लीलागर जिले के पूर्व पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चूने का पत्थर का विस्तृत क्षेत्र किस युग का है। देखिए जो छत्तीसगढ़ में चूने का पत्थर का जो विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है तो वो किस युग का है, तो वो है आपके, आपने सुना भी होगा कडप्पा युग का। ठीक है, कडप्पा युग का ही है आपका छत्तीसगढ़ में जो स्थित है चूने के पत्थर का विस्तृत क्षेत्र। देखिए अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के बारसूर में प्राचीन मंदिर स्थित है। ठीक है, ये पूछ लिया जा सकता है कि जो दंतेवाड़ा का बारसूर है वहीं पे क्या है, प्राचीन मंदिर स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मावली माता मंदिर, तो देखिए जो मावली माता मंदिर है तो वो कहाँ पे स्थित है, तो देखिए सिंगापुर नहीं भाई। ठीक है, पहले बात तो ये जान ले, सिंगापुर नहीं है, ये है आपका सिगारपुर। ठीक है, सिगारपुर जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मावली माता मंदिर है वो कहाँ पे है, तो सिगारपुर में स्थित है। ठीक है, ना कि सिंगापुर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में के पश्चिम में, देखिए जो दंतेवाड़ा है तो उसके पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो देखिए बीजापुर जो है दंतेवाड़ा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दंतेवाड़ा के पश्चिम में स्थित है आपका बीजापुर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में कितने प्रकार की जनजाति निवास करते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ के लोकल में पूछा है, यानी उस वहाँ की जो जनजाति है तो कितने प्रकार की जनजाति है जो वहाँ पे निवास करते हैं दंतेवाड़ा में, तो देखिए उसमें देखिए कुल मिलाकर 5 प्रकार की जो जनजाति है दंतेवाड़ा में निवास करती है। ठीक है, 5 प्रकार की।
तो इसका जो है 5 प्रकार की जनजाति जो है दंतेवाड़ा में निवास करती है और वो कौन कौन सी है, तो देखिए सभी को यहाँ पे नीचे नोट करवा दिया हूँ। तो इसको आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको जो जनजाति हमने पिछले वीडियो में जो हमारे लास्ट क्लासेस हुई थी उसमें भी डिस्कस किया था। तो देखिए कौन कौन सी है, सभी जो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन में आपको 3 दिए जाए और चौथा अलग देखिए पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए पहली जो आपकी गोंड जनजाति, फिर देखिए मुरिया, फिर मडिया, हलवास और भतरा। ठीक है, गोंड, मुरिया, मडिया, हलवास और भतरा, ये देखिए ये कुल मिला के जो 5 जनजाति है जो दंतेवाड़ा में निवास करती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है शासकीय अरविंद महाविद्यालय। तो देखिए जो आपका शासकीय अरविंद महाविद्यालय तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपके किरंदुल में। ठीक है, किरंदुल में जो है शासकीय अरविंद महाविद्यालय जो स्थित है। ठीक है, किरंदुल में, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि किरंदुल में स्थित है शासकीय अरविंद महाविद्यालय। देखिए अगला क्वेश्चन है बचेली नगर, ये बचेली नहीं, ये आपका घटेली है। ठीक है, घटेली नगर जो आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके बचेली नगर में। ठीक है, घटेली नगर स्थित है बचेली नगर में। ठीक है, तो इसे देखिए ऐसा राइमिंग वर्ड जैसा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बस्तर में एकमात्र खुली जेल मनगांव कहाँ पे है। तो देखिए जब बस्तर में देखिए एकमात्र ऐसी है जेल है जो खुली है, तो वो कहाँ पे आपके जगदलपुर। ठीक है, बस्तर में, जगदलपुर बस्तर में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है बस्तर में कुल मिला के कितने कॉलेज है, 13। जैसे कि हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में समझाया था बस्तर में कॉलेज कितने, साथ ही उसमें देखिए नगर पालिका वगैरह कितने, पूरा मैंने आपको डिटेल में बस समझाया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है SBI किरंदुल का IFSC कोड है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए जो SBI किरंदुल का पूछा है तो कौन सा, इसका जो IFSC कोड है SBI, फिर देखिए आपका N000, ठीक है 0002866। देखिए इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का है, तो SBI किरंदुल का ये IFSC कोड है। ठीक है, जो SBI की ब्रांच है किरंदुल की, वहाँ का IFSC कोड है SBI N0002866। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि जो बस्तर का पठार है तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो देखिए एवरेज जो उसकी हाइट है यानी औसत ऊंचाई, तो देखिए 150 मीटर जो उसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, 150 मीटर किसकी, तो बस्तर का जो पठार है तो उसकी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है बस्तर संभाग का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बस्तर संभाग का पूछा गया प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तो देखिए उसका जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था तो वो था आपका दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य, दंडकारण्य था। ठीक है, दंडकारण्य। तो इस देखिए इसको मैंने आपको ये जो दंडकारण्य से संबंधित है, तो देखिए दंडकारण्य आपको बताना है कि जो प्राचीन काल में जो रामायण में दंडकारण्य किसे कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो हमारे पिछली क्लासेस हुई तो उसमें आपको डिटेल में भी समझाया था कि रामायण में दंडकारण्य किस जिले को कहा गया है, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, ताकि इससे भी पता चलता है दोस्तों आप लोग जो अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं, ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास की माता का नाम। तो देखिए गुरु घासीदास के नाम से देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो देखिए यही पूछा गया कि गुरु घासीदास की माता का नाम क्या था। तो देखिए उसका माता के नाम क्या था, तो उनकी अमरावतीन बाई। ठीक है, अमरावतीन बाई जो थे उनकी माता का नाम था किसका, तो गुरु घासीदास जी की। तो देखिए गुरु घासीदास नाम से भी छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बात आप लोग जो याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया कि गुरु माँ मिनी माता के बचपन का नाम क्या था। देखिए जो गुरु माँ है मिनी माता, तो उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था मीनाक्षी देवी। ठीक है, मीनाक्षी देवी जो है उनके बचपन का नाम था किनका, तो जो गुरु माँ थी मिनी माता, मीनाक्षी देवी था उनके बचपन का नाम। देखिए अगला क्वेश्चन है मान विज्ञान संग्रहालय की स्थापना। देखिए मान विज्ञान संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में हुई थी मान विज्ञान संग्रहालय की स्थापना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में शायद आ सकता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा जीवन ज्योति योजना। तो बताना किससे संबंधित है, तो देखिए आदिवासी स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है आपकी जीवन ज्योति योजना। ठीक है, जीवन ज्योति योजना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भाषी में। ठीक है, भाषी में ITI कॉलेज स्थापना कब हुई थी, तो देखिए जो भाषी में ITI कॉलेज की स्थापना हुई थी 1999 में
और साथ ही देखिए 2000 के बीच में, ठीक है, 1999 से 2000 के बीच में हुई थी वाशी में ITI कॉलेज की स्थापना। तो देखिए ये हमारे इस वीडियो का इंपॉर्टेंट वाला लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखिए कुल मिला के हमने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कवर कर लिए, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट में भी लिखते चलना, और साथ ही क्वेश्चन का लेवल और पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं और समझ रहा है या नहीं ये भी आप कमेंट में बताते चलना, ठीक है, ताकि आपके कमेंट पढ़कर ही हमें पता चलता है कि आप लोग को मज़ा आ रहा है या नहीं और साथ ही समझ रहा है या नहीं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।